यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अम्मा जैसी मैं गिरा तो मोटरसाइकिल सवार भाग खड़ा हुआ। अम्मा दूर दूर तक कोई नहीं था मुझे उठाने के लिए, मैं अकेला पड़ा रहा वहाँ पर। बुरा मत मनाइयो, तेरी हैसियत है नौकरानियों की सी, अब पहले किसी बात तो है नहीं, हमारा पलड़ा भारी है। ये नवा छोकरिया के आते ही हमका भाषण देने लगे। आप मर्दन की जात का कोई एतबार नहीं है। खैर अगर तूने कोई मन्नत मान ली है तो मैं भैया तेरी मन्नत को तोड़वाऊंगी नहीं। सुना है मन्नत तोड़ने वालों पे बड़ा अजाब होवे है। मैं क्या करूं, मर्दों की नजरें तो मुझे कुछ ना कुछ कहती है ना। वो मेरे बारे में सोचते हैं कि इतनी प्यारी सी लड़की जो बाबरा शरीफ की हम शक्ल है, शादीशुदा है या कवारी है। तुझे देखकर सोचते होंगे शायद 10 बच्चों की माँ है। बहनों की जेलसी जो है ना वो फितरी है। बदरिका, मैं अब तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि कोई मिल जाए। जाहिर है एक तन्हा लड़की तो यही चाहेगी ना कि वो अपने हम सफर के कदम के साथ कदम मिला के चले। देख बहन, ना तो तू मायरा खान है, ना ही तुझे कोई फवाद खान मिलने वाला है। वैसे खजिस्ता, एक बात पूछूं, दिल से बताना, फवाद खान में और बशीर में कितनी गैर मामूली मुमासलत है ना। बस बशीर ज़रा सामने थे। ओके बद्री, मुझे ना भी तैयारी करनी है, बाल बनाने हैं और फिर मुझे निकलना है। ओके बाय, आई लव यू, हाय बाय। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो चाल ऐसी पड़ी है, हुक्म का इक्का, हुक्म का बादशाह और हुक्म की बेगम। Isn't it good, huh? It's lovely pair. I've got very good cards. आप सब खवातीन निकल जाइए यहाँ से, मेरे शौहर आने वाले हैं। आप सब जुआरी खवातीन को देखेंगे तो खासा माइंड करेंगे। अच्छा तुम लोग अभी जाओ, कल इसी वक्त आ जाना। Don't forget about the timing, be punctual. ये सब क्या है? मर्सद की रूह अफ़ज़ा मेरी जान, हाई सोसाइटी में मूव करने के लिए ये सब तो स्टेटस सिंबल होता है ना। स्टेटस सिंबल? हाँ। आपकी हाई सोसाइटी तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे पाकिस्तानी फिल्मों में हुआ करती थी, बिल्कुल जाहिल और गंवार। मेरी जान, इनके हुलियों पे ना जाना। मर्सद के इनमें जो गजाला है ना, इस्माइल भाई की बीवी, उनका तो मीनपुरी गुटखा बनाने का बहुत बड़ा कारोबार है। नाजो का मियाँ बहुत बड़ा स्मगलर है और शहनाज का मियाँ हाय मैं क्या बताऊं, वो तो कराची के सारे हीरोइंचियों को हीरोइन की पुड़ियाँ सप्लाई करता है। सोचो कितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका, है ना। मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल आईना फिल्म की बहार की तरह मेरी अस्तबाजी जिंदगी तबाह करने के दर पर हैं। मम्मी, मैं एक शरीफ घराने की बहू हूँ, आपकी जुआ पार्टी यहाँ नहीं चल सकती। रूह अफ़ज़ा मेरी जान इसे जुआ कह के इंसल्ट ना करो मेरी जान ना। हम सारी बेगमां तो यूं ही अपना टाइम पास करती हैं। हाँ मम्मी, आपने तो 9 शादियां करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपना घर बचाना है। ये घर मेरे अरमानों का सपना है, मेरी जन्नत है, मेरा आशियाँ है।
बहुत ही दकियानूसी तुम्हारी सोच है रूह अफ़ज़ा। मुझे ज़रा नहीं लगता कि तुम मेरे जैसी रोशन ख्याल औरत की बेटी हो ना। जिसे आप रोशन ख्याली कहती हैं, मैं उसे बेगैरती कहती हूँ। ये नई तहजीब की रोशनी आपकी आंखों से बिनाई छीन लेगी मम्मी। शुक्र करो कि यहाँ खाली जुआ हो रहा था, वरना क्या मम्मी, वरना क्या? अगर मकसूद को खबर हो गई कि आप इस घर को अड्डा बना रही हैं, तो वो मुझे 1 सेकंड में तलाक दे देंगे। अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो तुझे तलाक दे। हमारे खानदान की किसी औरत ने किसी मर्द के साथ 1 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजारा। वो तो मुझे मजबूरन तुम्हारे आखिरी डैडी खाइस्ता गुल के साथ बड़ा लंबा अरसा गुजारना पड़ा, वो भी इसलिए कि मेरी पब्लिक डिमांड जो ख़त्म हो गई। खुदारा मम्मी, ऐसे बाजारी अल्फाज बोल के माँ बेटी के बीच जो रिश्ता होता है उसका लिहाज मुरव्वत उसे ख़त्म ना करिए। मैं तुझे हसीना एटम बम की मुसर्रत शाहीन बनाना चाहती थी और तो नेक परवीन की निशो बन गई। लानत हो तेरे चेहरे पर, लानत हो तुझ पे, लानत हो। सुने गर्मी बहुत है, आप मेरी अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। मालूंगी। फिर निकल। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी मैंने दूर पार्क कर रखी है। कोई बात नहीं, मेरी छतरी है ना बशीर। प्यारी है ना? हाँ, बहुत प्यारी। सुनो, लगा के दिखाओ जरा इसे। भैया तो नाना हरकतें नहीं करता। ओ जाहिल पागल, सारी दुकानों में लोग लगा के दिखाते हैं, उसी से तो प्रिंट और रंग का अंदाजा होता है। मैं नहीं दिखाता, वो जो दिखाता है ना वो दुकान से बाहर गया हुआ है। आप 2 घंटे बाद आइएगा। ए दिखाता है कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं दिखा सकता, ऐसी खुलवा के चेक कर ले। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सगुप्ता बहुत ज्यादा है। अरे अंकल, बेटी इतना जिद करी तो दिला देना। हमारी बीवी है। सगुप्ता, एक थाली नन्ही के लिए भी ले लो। नहीं वाह, बासी कड़ी में बड़ा उबाल आ रहा है। ए सुनो, सबसे सस्ती घटिया क्वालिटी की लो क्लास सफेद या भद्दी प्रिंट और फीके रंग वाली साड़ी निकाल दो। एक बेवा मासी उसके लिए लेने हैं। अरे तो फिर आ गई कोतामा लाहौर से, पहले से कहीं ज्यादा हिजड़ा नुमा दिखे है तू। आपको तो किसी 5 स्टार होटल के बाहर होना चाहिए था, गले में मोटी सी जंजीर समेत। ओ अल्लाह, ये तो शराब है। मेरे माबूद मुझे माफ कर दीजिए, मैंने महज मुगालते में इस नजिस चीज को हाथ लगाया है। अरे शराब पिए है तू? आज तौबा, तू तो 4 जाई है, गधा धोने से बछड़ा नहीं होता। अरे मैं तो तेरी असीलियत जान गई हूँ कुत्तामा। जरा सर्दी का असर हो जाता है मुझे, इसलिए घूंट 2 घूंट चढ़ा लेती हूँ।
तू तो शराब पीने के बाद वाहियात कपड़े भी पहनती होवेगी और रात को नाइट क्लबों में मर्दों की बाहों में झूलती भी होगी। आप जैसे कंजर्वेटिव लोग क्या जाने कि हम जैसे अपर क्लास लोगों की थिंकिंग क्या होती है। जहाँ जहालत हो वहाँ कोई भी बात समझाई नहीं जा सकती। और ये कुत्ता माँ, अल्लाह के हुक्म से इल्म हिकमत पर जो मुझे उबूर हासिल है ना, वो तो तेरे वहम गुमान में भी ना होवेगा। अंग्रेज औरतें तो मेरे पास खुद चल के आवे थी, अपने अंग्रेज मियाँ को काबू करने के नुस्खे पूछा करें थी मुझसे। हाय हाय, क्या इशारों की जबान में पूछती थी? भाई अंग्रेजी में मुकालमा चलता था मलाती मैमों के साथ। अब अंग्रेजी इसलिए न बोलूं कि भैया हज कर लिया। अब इस मुँह गंदी जुबान से क्या खुद को पलीद करना, वरना तो लॉर्ड माउंट बीटन ने मेरी अंग्रेजी सुन के कहा था कि मैं इस लड़की को फ्रांस का सफीर बनाऊंगा, क्योंकि इसका अंग्रेजी का शीन काफ इंतहाई सुथरा वाला है। अम्मा जी, इस बुढ़ापे में इतना झूठ क्यों बोल रही हैं आप? अरे खबरदार, जब तूने इस मोटे मुंह से मुझे बार बार अम्मा कहा। यही होवे जब कच्ची हो जावे है ना तो लोग कीचड़ उछाले हैं। हूबहू तेरी शक्ल पुरानी दिल्ली की हफीजन दाई से मिले हैं। अजने कितने बच्चे गिराए होंगे इसने। ये जहालत वाली बातें खत्म करो बुढ़िया। आई हमें जाहिल कहे हम दिल्ली वालों को। अरे ये बदन मिट्ठू भटियारे घुम्मी कबाब और गंजे निहारी वाले के पकवान खा खा के परवान चढ़ा है। अरे जैसा हमारा मैदा तरोताजा वैसा हमारा दिमाग। अरे तू खुद क्या है बावली बक्को, पन्नी किस पकवान में सैगल किस हज्जाम में। अरे मैं तेरी शराब की महफिलों पे तो छापा पड़वाऊंगी, देखियो। वैसे एक बात बता भिन्नो, ये शराब का जायका कैसा हो गया है? क्या वाकई सुरूर आवे है? अरे हेलन और कुलदीप कौर तो शराब पी के बड़े मशहूर कुन ठुमके मारे थी फिल्म में। भाई मैं अपना ईमान तो खराब ना करूं कभी शराब चखने के वास्ते, मगर ये भी है कि कभी कभी ईमान पे तजस्सुस गालिब आ जावे है। देखिए 2-4 घूंट किसी बोतल में बचे हों तो जरा चखाइयो। अम्मा जी, तुम जैसे गरीब और फोकट लोग महंगी शराब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम तो भंग का प्याला पियो या फिर चुनिया बेगम से दाढ़ गरम करो। नियत्ते लोग। ओ माय गॉड, वेरी वेरी डिफिकल्ट। दिस बुढ़िया, व्हाट इज शी डूइंग इन डर्टी गली? कैसे रहूं चुप, कैसे रहूं चुप, कैसे रहूं चुप, कमन पिल का होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे साथी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप, कैसे रहूं चुप, कमन पिल का होश अभी तक है बाकी। और जरा सी कैसे रहूं चुप। अरियो अकेला जन्मों की बैरी, अरे कसम पीटी कानों में रोई ठूं से बैठी है।
जो आ नहीं चुकती। अकेला आए। अरे अम्मा अम्मा कहाँ, क्यों इतनी जोर से चीख रही है? मेरा सर फट रहा है। अरे तू बड़ी बेगम बनी भी, मुंह पे जने क्या लीपे है। इतनी बदबू आ रही है कि मेरा तो दिमाग फटा जावे है। अरे अम्मा बड़ा स्पेशल मास्क है, शहजादी साहिबा ने जड़ी बूटियों से बड़ी मेहनत से बनाया है। अरे शहजादी साहिबा बड़ी टॉप की तबीबा हैं। अम्मा हर मॉर्निंग शो में बैठी होती हैं। एक तो मुझे टीवी के मॉर्निंग शोज की समझ ना आवे है। सारे जहान की निकम्मियां जाहिर फिजूल औरतें बकवास करने वालियां बिठाल रखी हैं। वो हाँके हैं कि जी चावे है कि अपने पीतल का लोटा इनके सरों पे घुमाऊं तो इनकी याददाश्त चली जावे, और ये टीवी के बजाय एधी सेंटर में बैठी हूँ। इस सुबह सुबह क्या हम इनकी बेहोदगी झेलने बैठे हैं? एक तो टेढ़ा मुंह करके दोनों हाथों में यूं मुंह छुपा के हंसे हैं कि 14-15 बरस की लौंडिया हो, और एक वो आम है टीवी वाला, वो तो जने क्या टोन टोट क्या करे है। मुझे लगे वो भी बंगाली बाजी का कोई असिस्टेंट है। और एक और साहब भी हैं, एक दिन ये मोटा मुंह और दूसरे दिन ऐसा पिचका हुआ जैसे बंगाल से तहत काट के आ रहे हो। इस शादियां कराने और जिन बुलाने के अलावा और होवे क्या है इन मॉर्निंग शोज में? अब मैं तो कहूँ मुझसे कराओ मॉर्निंग शो। इंशाल्लाह ऐसी नेकी की प्यारी प्यारी बातें बताऊंगी इन निकम्मी औरतों को जो अपने मियाँ को नाश्ता दिए बगैर टीवी में मुंह डाल के बैठ जावें। टीवी वाले इसीलिए तो पीछे हैं। हम जैसे गौहर नायाब इन्हें नजर ना आवे हैं, और ये सारी गबी कूड़ मग़ज़ औरतें इन्हें ताता थैया करावे हैं। ठीक कहवे हैं सियाने, औरों के नाम अंडे बच्चे, हमारे नाम कुड़क। अम्मा हमने तुम्हारे मुंह से कभी अखलाकी प्यारी प्यारी बातें नहीं सुनी। ए जो मेरी ट्रेनिंग ना होती तो तुम सब भी इन टीवी मेजबानों की तरह मादर पिदर आजाद घूमते और जो मुंह में आता बके चले जाते। डोमनी का पूत चपनी बजाए, अपनी जात आप दिखाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी औलाद देख के लोग रश्क करें, कहवे हैं कि शकूरन के बच्चे लाख जलील और बेगैरत सही पर मैया के आगे चूंचा ना कर सके। अरे अम्मा चुप करो, तुमने तो मॉर्निंग शो वालों पे पूरा मजमून ही कह डाला। ये अकीला, ये बेगैरत बेरी टाल जने कहाँ मर गई है जो आने में मौत आवे है इसे। अरे अम्मा बड़ी कामचोर है, तुमने खामखा ये मुसीबत पाल ली अपनी जिंदगी में। तू न जाने वदूद अहमद कि तेरी माँ कैसी जीरा का प्लानिंग करने वाली औरत है। अरे अकीला को इस घर में मैंने मामा गिरी पर 24 घंटे के लिए मामूर न किया तो मेरा नाम भी शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी नहीं। देखियो सारे कसबल निकाल दूंगी उस कुत्तामा के, ना मेरे तलवे चाटे तो बोलियो। आ गई महारानी, नीचे बैठ जा, यहाँ बैठ जा। ए तू कहाँ जहन्नुम वासिल हो गई थी चपड़कंदी? ए मैं तुझे भाई बंदी से कहूँ हूँ, इस नए मोहल्ले में कोई नया यार पीछे न लगा लियो। है खाला, कैसे कैसे गंदे इल्जामात लगाती हो मुझ पर, कितनी दिल आजारी करती हो मेरी। बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी रोजे हशर में। देखियो कलयुग आ गया है, अब इस तिमाश की औरतें भी रोजे हशर पर लेक्चर देवेंगी। भैया मैं तो बोलूंगी, बढ़ चढ़ के बोलूंगी, क्योंकि साफ बात है अकीला, तेरे किरदार की बाबत
मेरे दिल पे हजार अंदेशे हैं। कल को तुझे देख के मेरी लौंडियां बिगड़ गई तो लोग तो मेरी तरबियत पे ही उंगली उठावेंगे। कहाँ जहन्नुम वासिल हो गई थी कुत्तामा। बावर्ची खाने का गटर खोल रही थी आधे घंटे से, अब जाके खुला है। चल फिर ठीक है, सालन चढ़ा दिया। अरे गटर खोलने से बर्तन धोने से फुर्सत मिलती तो सालन चढ़ाती ना। एक बात बता रही हूँ अकीला, मुझे हाथ पे हाथ रखे धरे बैठी हुई औरतों से बड़ी नफरत है। मैं देख रही हूँ यहाँ आन के तू पहले से कहीं ज्यादा फरबा हो गई है। चाल में भी अब तेजी फुर्ती नहीं है। तबीयत गिरी गिरी सी है मेरी। ओ अल्लाह, यहाँ तो तेरी अय्याशियाँ है। सारा दिन मुंह लपेट पड़ी रहवे है, पेट भर भर के 3 टाइम खावे है, और इस पर तू कहवे है कि मेरी तबीयत सेट नहीं है। सुन रही अकेला, आए मेरे को टकसाल न चले हैं जो मैं तुझ जैसी कामचोर औरतों की कामचोरियां बर्दाश्त कर सकूं। और भैया इस महंगाई के दौर पे तेरी यूं अचानक आमद पर बहुत बार पड़ा है हम पे। आज तेरा क्या है, जरा सा एक आध काम कर लिया, वो भी बस बेदिली से। हम पर तो अजाब आ गया ना तेरे खर्चों से। टके की बुढ़िया 9 टके सरमुंडाई। ठीक है खाला, चली जाऊंगी तुम्हारे घर से। हाँ नहीं तो उठते बैठते मुझे जलील करती हो। कहाँ चली जाएगी, किसके पास चली जावेगी? हाँ भाई, किसी ने जमानत दे दी होगी मैडम को। अकेला बख्शिश न होवेगी तेरे जैसी गुनाहगार और खराब मस्तूरात की। खाला तुम्हें क्या हो गया है, पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ जाती हो। तो बदरिका को स्कूल छोड़ने भी ना गई, हालांकि मैं तुझे कल कह चुकी थी। वो नाश्ता बनाते हुए भूल गई। तूने बड़े नाश्ते बनाए जो तू भूल गई। 7-8 पराठे बनाए होंगे। 16-17 पराठे बनाए हैं अपने मरे हुए शौहर की कसम। अब क्यों कसम खावे उसने एक वक्त के नाम की? जब जीता था तो तेरा नैन मटक का दूसरे मर्दों के साथ होता था। खाला तुम बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाती हो कि मैं इस दुनिया की सबसे जलील तरीन औरत हूँ? भिन्नो यही सबसे बड़ी सच्चाई है, तू इसे भूलियो मती। अब आके मुझे दाब दे, कंधों में जान नहीं रही है। एक नंबर की कामचोर औरत से पाला पड़ा है। आए देखिए, दबा दीजिए जरा हाथ लगा के। आए आज ठीक तरह दबा कुत्ता में मरे मरे हाथों से दबा दे रहे मुझे। शेर सपाटे करा लो इनसे, मस्तियाँ बदमाशियाँ करा लो इनसे। काम आए तो इन्हें मौत आए। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ को धक्का दे रही है। लेकिन तुमने भी तो अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे बहुत बुरी तरह पीटा था। अल्लाह बशीर, यकीन करो ये अम्मा की कहने की वजह से किया था, वरना मेरी तुम्हारी कुछ जाती दुश्मनी थोड़ी थी। छोड़ो न कल की बातों को, आज की बातें करो न प्लीज। वैसे एक बात बताऊं, तुम मुझे पहली ही नज़र में बदरका से बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। मैं तो समझा था कि मेरे सामने बाबरा शरीफ आ गई है। या खुदाया, तुम भी ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे आजकल सब दे रहे हैं। वैसे बदरका और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे डिफेंस के इतवार बाजार और नाजमाबाद के इतवार बाजार में होता है ना, बदरिका ना मेरी वजह से एहसास कमतरी का ना शिकार हो गई है। आजकल तो हर ड्रामा सीरियल में यही कहानी है कि 2 बहनें होती हैं, एक बहन मेरे जैसी खूबसूरत होती है और एक बदरिका जैसी बदसूरत ना। अम्मा तो मेरी शादी नहीं करना चाहती, वरना शहर के सारे खूबसूरत बरसरे रोजगार रंडवे मर्द की मैं अवलीन पसंद हूँ, फेवरेट हूँ। और अब एक तलाक याफ्ता मर्द भी तुमसे मोहब्बत करने लगा है खदीजा जहाँ। बशीर, तुम्हारी ये दसी दसी आंखों में ना मुझे अपने लिए मोहब्बत का ठाटे मारता हुआ समंदर नजर आ रहा है। मगर बशीर, हमें फिलहाल इस रोमांस को ना बड़ी होशियारी से छुपाना पड़ेगा। सुनो,
इस गाड़ी का चक्कर मुझे भी लगा के दो ना, मैं भी तो गाड़ी में हिल पार्क का चक्कर लगाना चाहती हूँ। आखिर इस गाड़ी पे मेरा भी तो हक है ना। क्यों नहीं जान, लेकिन सीएनजी का खर्चा आधा आधा होगा। वो तुम्हें तो पता है ना, महीने का आखिर है, हाथ तंग हो जाता है। और वैसे भी अमेरिकन सिस्टम अच्छा होता है ना। ये अमेरिकन सिस्टम जो है ना, इसने बड़ी तबाहियाँ फैलाई हैं। मगर चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी में क्या कैसेट्स वगैरह हैं? कोई रोमांटिक सी कैसेट लगा देना ना, फिर मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख कर ना रोमांटिक गाने सुनूंगी। जान, मेरे कंधे में दर्द है और तुम्हारा सर बहुत भारी है। मालूम है, बहुत बुरी बात है। इतनी प्यारी लड़की तुम्हें प्यार कर रही हो और तुम कैसे बहुत मारोगे बात। ये सारी हमरा वास्ते लाए हैं। बहुत प्यारा शोक रंग है, खूब सजेगी हम पे। हाँ, कोई तमीज और तहजीब है तुम में? मेरी बेघर आजाद के मेरे बेडरूम में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये शगुफ्ता बेगम, ये हमरा पे घर है। हम अलीमुद्दीन साहब का पहला बीवी है। पता नहीं क्या सोच कर इस बुड्ढे ने तुमसे शादी की थी, जंगली जानवर। ज्यादा बदतमीजी करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो हम तुमरा नट्टी चिप देंगे। ओ नन्नी पुन्नी, मुझसे मुंह मत लगना, खामखा एक हाथ पड़ जाएगा मेरा। अलीमुद्दीन साहब कितने मेरे बस में है ना, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। खड़े खड़े इस बुढ़ापे में तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी मैं। जी, अब काहे नहीं बोलता है, चुप काहे है? हम कहा बोले, सगुप्ता ठीक बोल रही है। तुम जानवर हो, जानवर। मियाँ बीवी का प्राइवेसी में देखने का बहुत शौक है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे उठाए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस किस को दिए जाते हैं। अब इस घर का बजट मैं संभालूंगी। इस घर में कितना खर्चा होगा उसका फैसला मैं करूंगी। 60,000 में घर भिखारियों की तरह चलाया जा रहा है। जी, सुन रहे हैं आप? ये तो हमरा सारा इख्तियार छीनना चाहते हैं। पुराना पटीचर बीबी का कोई एहतियार ना होवे है। अल्लाह खैरत करे कुद्दूसी का बेटी को। अरे हमरे ही घर में हमका भिखारी बनाने में तुली हुई है। 2 वक्त का खाना खाओ और काम काज करो। और ये जो अपनी भुनड़िया भैंसों को लेकर आ गई ना, घर में बिठा लिया है, इसका भी कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करो। सारे हरामखोर एक साथ ही घर में जमा हो गए हैं। वो मकसूद, रूह अफ़ज़ा, भुनड़िया मोटी और ये नन्ही फन्नी। अच्छी तरह जानती हो तुम सबको मैं। बड़े ऐश कर लिए, खूब बेवकूफ बना लिया मेरे मियाँ को। तो क्या हुआ अगर ये बुढ़ा गाउदी है? तो क्या हुआ अगर अकल से पैदल है? तो क्या हुआ अगर ठरकीपन में इसने अपनी सारी जिंदगी गारत कर दी? अब मैं आ गई हूँ इसे अकल समझाने के लिए। ये साड़ी हम वापस ना देंगे। हाँ। खबरदार, मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। तुम्हारे लिए लेकर आई हूं ना साड़ियां। ये साड़ी तुम अपने पास रख लो। हाँ, अलीमुद्दीन का तस्वीर में पहन लीजिए। साड़ी चने खाओ ना जान। किसके तीजे के हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए खरीद के लाया हूँ 5 रुपए के। वैसे तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है बशीर। जान, तुम्हारे पे खर्च करने को पता नहीं क्यों जी चाहता है। वैसे एक बात बताऊँ खजिस्ता, तुम अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, तुम भी यही कह रहे हो? मेरा भी यही ख्याल है। वैसे तुम भी कुछ कम पुरकशिश नहीं हो। बद्रिका जब तुम्हारी तारीफ करती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि एक टीवी ज़्यादा शख्स में से क्या नज़र आया। मगर मैंने जब तुम्हें गौर से देखा, तुम वाकई वहीद मुराद और फवाद खान का मिक्सचर नज़र आए। वैसे मेरे दोस्त भी मुझे अजय देवगन कहते हैं। नहीं, उसके मुकाबले में तुम खासे खुश शक्ल हो। अच्छा चलो, वापसी पे तुम्हें टिक्का खिलाते हैं। वैसे तुम भी तारीफ के भूखे हो। हाँ चलो।
अरे बस चक्कर से आ रहे थे इसलिए ग्लूकोज पी रही थी। 2-4 कतरे ही दूध के टपकाए होंगे। लूट कर खा लोगे तुम लोग मेरे मियाँ को। आय है, अगर वो तुम्हारा मियाँ है तो मेरा ससुर भी है। और ससुर पर तेरा क्या हक? तुम अपने उस नाटू शौहर को क्यों नहीं कहती कि तेरे लिए पीने के लिए 1.5-2 सेर दूध ले आए? जरा सा दूध क्या पी लिया कि तुमने तो कयामत बर्पा कर दी। कितना साथ दिया था मैंने अब्बा जान का इस शादी के लिए। सारी जिंदगी को दुश्मनी मोड़ ले ली अम्मी जान से। नहीं भाई, बावर्ची खाने को ताला लगेगा और चाबी मेरे पास रहेगी। मेरी निगरानी में खाना पकेगा। मुझे तुम चोरों पर कोई एतबार नहीं है। बिहेव, खबरदार जो मुझे चोर कहा। I am belong to very very respectable family। सिर्फ मेरी नानी का ताल्लुक लखनऊ के बाजार हुस्न से था और मेरे नाना की उसी बाजार में फूलों की शॉप थी, वरना मेरे दादा का खानदान तो बहुत ही ऊंचा था। देखो रोज़ा, तुम्हारा शौहर भी तो नौकरी करता है, अपना कमाता है। उसे क्यों नहीं कह देती कि 1-1.5 कमरे का फ्लैट ले दे तुम्हें सरजानी टाउन या न्यू कराची में? रुअफ़ज़ा जैसी मॉड गर्ल के लिए इन इलाकों में रहना एफोर्ड नहीं कर सकती। मेरा तो बड़ी हाई सोसाइटी में उठना बैठना है। फिल्म स्टार्स लैला और निर्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पट्टू जवेरी के अलावा किसी के आउटफिट्स पहनना पसंद नहीं करती और हसन शहरियार से मैं अपने प्राइवेट शूट्स करवाती हूँ। इस घर में क्या पकेगा, क्या खर्च होगा, इस सब का फैसला मैं करूंगी। ये जो टाइम बे टाइम खाने की अय्याशियां हो रही है ना, ये सब सिरे से बंद करनी होगी तुम लोग को। खुदारा, तुम हमारी खुशियों की दुश्मन क्यों हो गई हो? एक औरत होकर एक दूसरी लड़की को खाने पीने के हक से क्यों महरूम कर रही हो? रुअफ़ज़ा भाभी, हमको भूख लगी है ने, रोटी तल दो पानी लगा के और घी डाल के, और एक कबाब भी बना दे। वो तुझे बड़े मजे आ रहे। एक ये है जो टाइम बे टाइम दूध का ग्लास चढ़ाई जा रही है, और एक तू है नाश्ता ठूसने के बाद नए मुतालबे के साथ नजर आ रही है। हालत देखो अपनी अपनी। ठूस ठूस के तुम लोग ने अपनी ये गद बनाई है। और तू तो जैसे बड़ी दुबली पतली नर्म नाजुक है, वीनी और ईमान की तरह। रुअफ़ज़ा भाभी देख ले, वो इका हमरे घर में आए जुम्मा 8 दिन ना हुए और हमरे तुमरे खाने पे कैसे नजर लगा के बैठी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट भुनरिया। बकवास बंद करो, देख लूंगी तुम लोग को मैं। जब आप ऐसे धमकी का दे रहे हैं? धमकी नहीं है बच्चू, धमकी नहीं है। देखना, दोनों देखना तुम। He is very rude, uneducated and ill-mannered। हाँ, सही बोले रुअफ़ज़ा भाभी, सही बोले। हाँ, क्या ठीक कहा? तुझे क्या समझ में आया? वही जो तुमने इका अंग्रेजियन में गाली बके होने, बिल्कुल ठीक कहा। Oh my God, very very uneducated people। ई गाली भी बड़ी बढ़िया थी ने। तुम्हारे ये हवा से उड़ते बाल कितने खूबसूरत लगते हैं, और ऊपर से तुम्हारी ये आंखें। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अल्लाह बशीर, तुम कितने रोमांटिक हो। तुम यकीन करो कि मुझे ऐसे एक शख्स की तलाश थी जो इतना ही रोमांटिक होता। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। खजिस्ता जी, एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी और नायाब चीज़ें इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। कोयले से चलने वाली ट्रेन की तरह हिचकोले क्यों ले रही मेरी जिंदगी? ये भारी भरकम औरत कौन है? तेरी खाला तो नहीं है? चलो बशीर यहाँ से, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। बशीर, इतनी जल्दी अपने दिल में एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर जमा ली तुमने। बशीर, तुम तो कहते थे कि इस खाना दिल में तेरे अलावा और कोई जलवा अफरोज नहीं हो सकता। और तुझे ये मोटे पेट वाले के साथ घूम रही है वो? ये तो मेरे खैरखा दोस्त हैं। इंतहाई पाकीज़ा दोस्ती है हम दोनों के माँ बहन। तुम जैसे हॉलीवुड में बैठी हुई हो ना, जो इतने फख्र से कह रही हो कि ये मेरे दोस्त हैं। बशीर, मैं तुम्हें बताऊं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो
ये मेरी सगी बहन होने के बावजूद किसी से मुखलिस नहीं है। अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाती ना, तुम यकीन करो कभी ना कभी इसका बॉयफ्रेंड तुम्हारा दरवाजा जरूर खटखटाता। ये हम जैसी लड़कियां होती है जो अपना घर बसाना चाहती है। बे औरत क्या क्या बोल रही भाई? ये औरत किसको कहा है? तुम्हारी माँ होगी, बाप होगी, चचा होगे, ताया होंगे। वैसे बद्रिका, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम हो तो एक पीले स्कूल के हेड मिस्टरानी, मगर तुम्हारी जो उनसे पसंद है ना, बहुत नाकिस है। बशीर भी तो मेरी पसंद थे, तब तो तू इनमें बड़े कीड़े निकालती थी, इनके रंग और इनकी सेहत का खूब मजाक उड़ाती थी तू। असल में बशीर की मोहब्बत धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, स्लो पॉइजनिंग की तरह। तुम तो अलीमुद्दीन साहब पर भी लट्टू हो गई थी। तुम्हें तो एक मर्द चाहिए, खा वो जैसा टूटा फूटा भी हो। मेरे दामन पर कीचड़ मत उछालो, मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं अपने जीवन साथी के अलावा किसी मर्द के साथ बेतकल्लुफ होने को गुनाह अजीम समझती हूँ। चलो बशीर, यहाँ से चलो, इससे पहले कि हासदों के कलेजों में आग लग जाए और धुआं ही धुआं उड़ने लग जाए। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। एक जख्मों के मुंह खुल से गए हैं। आज उसे देखा तो ऐसा लगा दिल की धड़कनें थम सी गई हो, रुक रही हो, बदन से जान निकल रही है। अदीम हाशमी ने शायद मेरे लिए ही कहा था। लेकिन नज़ीर मेरे प्यारे, बशीर मेरा कल था और तुम मेरा आज हो। और भाई परसों के लिए भी तूने ढूंढ रखा है कोई? अबे यार, जोक मारा था कसम से। तुम्हारी यही शैतानियों पर ना जान देती है बद्रे का जहां। तेरी नजर तेरी अदा सबसे हंसी सबसे जुदा। मेरी जिंदगी है यार एक कटी पतंग है ना। रुअफ़ज़ा, बोलिए जूनियर अम्मी। तुमने और तुम्हारे मियाँ ने मेरे शौहर के पैसों में से डंडी मारी है? आप अपने दिमाग का इलाज कराएं, बिकॉज यू डिजर्व इट। क्यों? तुम्हारे शौहर ने खर्चे से पैसे बचा के तुम्हें 2 सोने की चूड़ियां नहीं दी? देखो शगुफ्ता, मैं तुम्हें जितनी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। ठीक कहते हैं सियाने, बेगैरतों को अगर अपने सर पर बिठाकर मुजरबी करवाओ ना, तब भी ये अपनी बेगैरती से बाज नहीं आते। ये अपना रोब तुम जमाना नन्ही और भुनरिया पर। रुअफ़ज़ा तुम्हारे काबू में आने वाली नहीं। रुअफ़ज़ा को कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि रुअफ़ज़ा एक मुअम्मा है, मिस्ट्री है। रुअफ़ज़ा अगर प्यार ही प्यार है तो वो ज़हरे कातिल भी है, जिसका तिर्याक किसी के पास नहीं। अब देखती हूँ कि तुम लोग अय्याशियाँ कैसे करते हो। मैं तो हलक में से निवाला निकालने वालों में से हूँ। चलो फुट्टा खाओ यहाँ से, चलो चलो। गो गो। मैड काउ, नाफ टैग रिलीज। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। बशीर पे हाथ साफ कर लिया, डायन भी 7 घर छोड़ देती है। डायन पागल ही होगी जो 7 घर छोड़ देती है। मेरा तो ये नजरिया है कि सबको तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए। और अब बशीर तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। फराज ने सही कहा है,
यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।